राधे राधे, गुड इवनिंग आप सभी को। आज हमारी विशेषण की दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा, आज उसके आगे पढ़ेंगे। उद्देश्य और विधेय विशेषण के बारे में हम लोगों ने जान लिया था, जो कि स्थान के आधार पर दो होते हैं। और आज हम जानेंगे संरचना एवं प्रयोग के आधार पर भेद चार होते हैं, जिनके मैंने नाम लिखाए थे: संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और चौथा गुणवाचक विशेषण। आगे पढ़ेंगे। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर चार भेद होते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण अब इसे इधर साइड में लिख लेंगे। गिना जा सके। संख्यावाचक विशेषण का अर्थ होता है जिसे गिना जा सके। इधर नहीं, इधर बीच में लिख लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा। जिनकी गिनती की जा सके। संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संख्या का बोध कराते हैं क्या कहलाएंगे? वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अब हम जानेंगे उदाहरण में राम, जैसे राम 10 लोग के साथ गया। अब यहाँ विशेषण, संख्यावाचक विशेषण कौन सा शब्द है जो कि बोध करा रहा है, और निश्चित है या अनिश्चित ये भी हमें जानना है। अब यहाँ 10 लोग कह दिया, यानी वहाँ 10 ही लोग हैं। इसका मतलब वहाँ निश्चित 10 लोग हैं, तो यह है हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। किसका बोध करा रहा है? संख्यावाचक विशेषण का बोध करा रहा है। संख्या का बोध करा रहा है ना, तो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लिखेंगे, जैसे मोहन कुछ आदमी थे। मोहन सहित कुछ आदमी थे, यहां लिख लेंगे। मोहन सहित कुछ आदमी थे। अब वहां कुछ का मतलब कितने आदमी थे? 2 थे, 4 थे, 6 थे, 8 थे, 10 थे, 12 थे। हम लोगों को आइडिया नहीं ना, कुछ कह दिया, इसका मतलब 100 भी हो सकते हैं, 2-4 हो सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? अनिश्चित। क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा ना उदाहरण में, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में निश्चित संख्या का बोध कराया कि 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 11, 12 जो भी है, एकदम निश्चित संख्या का बोध कराएगी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहां पर संभावना की जाएगी लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं होगा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराएगी। जैसे कुछ लोग थोड़ा, कम, ज्यादा, पानी, जैसे कुछ कह दे थोड़ा लाओ, ज्यादा लाओ, चंद लोग थे, कम थे, बहुत थे, बहुत ज्यादा लोग थे। तो ये सब क्या हो गए? हमारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गए। आगे हम जानेंगे निश्चित। हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। अब इसमें पहला क्रमवाचक, दूसरा आवर्तीवाचक, तीसरा हो जाएगा हमारा समूहवाचक, चौथा गणनावाचक। अब पहला क्रमवाचक में, जैसे कॉलेज या स्कूल में जब पहला स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रम से आया ना, मतलब क्रमवाचक कहलाएगा। क्रमवाचक और निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। और इसी प्रकार हमारा दूसरा क्रम के बाद आ जाएगा आवर्तीवाचक। जब हम कुछ भी लेने जाते हैं, जैसे पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल डलवाने गए, पता लगा वहाँ पहले 50 का मिल रहा था, अब वो दूसरा, अब हम 1 महीने बाद जाते हैं तो वही चीज़ हमें 100 रुपये की मिलती है पर लीटर। तो अब इसमें क्या कहेंगे? यार ये तो रेट आपने 2 गुना कर दिया। ये अगर 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, जैसे कोई एक की चीज़ 4 हो जाएगी तो कहा जाएगा 4 गुना। वो हमारा गुना 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये आवर्तीवाचक के उदाहरण होंगे। समूह और समुदाय के बारे में, जब हमें ये न पता हो वहाँ कितने लोग हैं, जब हमें पता हो कितने लोग हैं, लेकिन अब उनको हम
जैसे चार हैं तो एक एक करके चार नहीं बोलेंगे ना, चारों, पांचों, आठों, सातों, ये सब क्या कहलाएंगे हमारे? हजारों, लाखों। हजारों नहीं होगा, तीनों, चारों, पांचों, ये हमारे क्या कहलाएंगे? समूह या समुदाय। जब जहाँ एक लोग से ज्यादा लोग होंगे तो समूह या समुदाय का बोध कराएगा। गणनावाचक ये दो प्रकार के होते हैं। गणना में जब हम काउंटेबल जैसे होता नहीं 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो रही? गणना हो रही। जब मतों की गणना होती है, जैसे गणना करी जा रही है, तब बताते नहीं है 1 से लेके 100 तक, इसके पीछे जितनी भी संख्या दी जाएगी विदाउट डिफरेंस के, जब हम 1 से लेकर गिनती करते हुए जाते हैं, अनिश्चित काल तक कर सकते हैं, तो हमारा गणनावाचक कहलाएगा। और इसमें होता है पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में तो संख्या पूरी होगी, जैसे 1 2 3 4 5। और अपूर्णांक बोधक में क्या होगा? अपूर्णांक बोधक में पाव, आधा, तिहा, सवा, डेढ़ आदि ऐसे शब्द आएंगे। आगे हम लोग लिखेंगे इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण डाल के लिख लेंगे। राम सातों के साथ महाराष्ट्र गया। राजा 8 आम खाकर सो गया। रानी ने 10 लोगों को सजा दी। पाव भर गुड़ दे दो। 3 लोग एक साथ जा रहे थे। आम का भाव 10 गुना बढ़ गया है। पेट्रोल का दाम 2 गुना हो गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब इसमें जैसे राम सातों के साथ महाराष्ट्र गया है, 7 लोगों के साथ या सातों के साथ, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा हो जाएगा समुदाय। समुदाय का बोध करा रहा है ना, समुदाय या समूह का बोध कराएगा, तो यहाँ पर समूह निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। राजा 8 आम खाकर सो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी निश्चित है, निश्चित है, विशेषण है, और क्या है? 8, ये निश्चित है ना। राजा आम 8 का खाकर सो गया, यानी गणना हो रही है। और भी कैसी गणना? पूर्णांक पूरे में लिखा हुआ है ना 8। गणना गणनावाचक पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ लिखेंगे जैसे रानी ने 10 लोगों को सजा दी। अब यहाँ भी देखो निश्चित है, 10 लोग हैं ना, और पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब आधा पाव ये सब नहीं दिया हुआ है ना, 10 लोग हैं, पूरे के पूरे 10 दिया हुआ है नंबर, और गणना का है और निश्चित है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गणनावाचक संख्या निश्चितवाचक विशेषण। अब यहाँ लिखा है पाव भर गुड़ दे दो। पाव अभी हमने करवाया था ना, गणना में अपूर्णांक बोधक होता है पाव, आधा, डेढ़, ये हमारा अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। अपूर्णांकवाचक गणना का। अब यहाँ जैसे 3 लोग एक साथ
जा रहे थे। 3 लोग यहाँ भी दिया हुआ है निश्चित। आम का भाव, अब यहाँ लिखा है आम का भाव 10 गुना बढ़ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने बताया था ना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये हमारा क्या कहलाएगा, आवर्तीवाचक। पेट्रोल का दाम 2 गुना बढ़ गया, यहाँ भी वही हो जाएगा। अब हमने लगभग सब पे जान लिया, लेकिन अभी उसका एक क्या बोलते हैं उसको, दिमाग में है पर याद नहीं आ रहा है। अच्छे से समझ गए ना। अब आगे लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे। एक हमारा कंप्लीट हो गया संख्यावाचक, और दूसरा हो गया हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में क्या होता है, संख्यावाचक में संख्या का बोध कराता है, परिमाण में मापतौल का। जैसे 10 केजी आम, 2 किलो सेब, 5 किलो अमरूद, ये सब क्या है, मापतौल की विधि है। और मापतौल में जैसे कपड़े में ले लेंगे, वस्तु में, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ पानी, थोड़ा पानी, थोड़ा सा नमक, ये सब क्या है, मतलब मापतौल की वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे संख्यावाचक में हमने जाना निश्चित अनिश्चित, यहाँ भी निश्चित और अनिश्चित होगा। निश्चित परिमाण का वाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित में निश्चितता का बोध कराएगी। जैसे कोई भी चीज है 5 केजी, 4 केजी, 2 केजी, 1 केजी फिक्स है ना, तो ये क्या कराएगी, निश्चित मापतौल का बोध कराएगी। और अनिश्चित मापतौल का बोध कराने वाले, जैसे थोड़ा सा दूध लाओ, थोड़ा सा पानी दे दो, देखो ये कैसे उदाहरण है। कुछ मीटर कपड़ा लिया। अब यहाँ कुछ क्या है आपको मालूम है, कुछ कितने मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, नहीं मालूम ना। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा पानी, कितना पानी, 1 गिलास, 1 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, इन सब के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि कितना दिया गया। जैसे खुदाई में कुछ जेवर मिले, खुदाई चल रही थी कहीं और वहां कुछ जेवर निकल आए, तो क्या हमें पता है कि कितना जेवर निकला, 4 केजी निकला, 10 केजी निकला, 8 केजी निकला, 10 ग्राम निकला। वैसे भी सोना तो बहुत महंगा है, लेना सबकी बस की बात की रह नहीं गई है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है थोड़ा सा नमक, कितना नमक, 1 केजी नमक। अब नमक हमारा किस में आता है, क्या संख्या में आता है, एक नमक दे दो, 2 नमक दे दो, ऐसे नहीं आता ना। 1 केजी नमक, 2 केजी नमक, ये सब क्या है, मापतौल की विधि है। अब लिखा है यहाँ पर, इसीलिए तो लिखा है साफ साफ बड़ा बड़ा कि मापतौल का बोध कराता है। मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। एक जो निश्चित होता है, एक जो अनिश्चित होता है। निश्चित वाला निश्चितता का बोध कराएगा, अनिश्चित वाला अनिश्चितता का बोध कराएगा। निश्चित में 5 केजी, 4 केजी, 2 केजी ऐसे आएगा। और अगर अनिश्चितता की बात करी जाएगी तो उसमें थोड़ा सा, कुछ, बहुत सा, जहाँ हमें ये ना पता चले कितना है एग्जैक्ट में, वो क्या कहलाएगा, अनिश्चित। इन सब के बारे में तो सबको बेसिक है, जो कि मालूम होगा पहले से। आज की क्लास हम इसको यहीं समाप्त करते, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अब चाहते तो थे कि 2 चैप्टर में 2 क्लास में ये खत्म हो जाए, लेकिन इसकी तीसरी क्लास लगानी पड़ेगी। तीसरी क्लास लग जाएगी, उसमें कुछ और उदाहरण कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि हमारी ऊर्जा होगी। यही हमारा दिए हुए ज्ञान के बदले में आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक, यही हमारी ऊर्जा के रूप में काम करेगा। अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल निश्चित होकर बताएं, नहीं आ रहा तब भी बिल्कुल निश्चिंतता के साथ बताएं कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, या कुछ सुधार किया जा सकता है। बस अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों तक पहुंचती है, और ये नहीं है कि 1 सेकेंड आपने देखा और उसके बाद स्किप कर दिया। आप जब
अगर विशेषण पढ़ रहे हैं, अगर विशेषण का पहला पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कल जो तीसरा आने वाला है, अब ये थोड़ी नहीं कि विशेषण का आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। ये हमारा एक नया प्रयास ही समझ लीजिए। बाकी हम लोग भी अपना देखते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके आपको पढ़ा पाते हैं। बाय बाय, राधे राधे, कल मिलते हैं फिर।